अमेरिका के लिए नया सरप्राइज़ तैयार। ईरान ने अपने फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को मज़ीद मजबूत कर लिया। अब किसी भी किस्म के अमरीकी तैयारे को इस फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम से निशाना बनाया जाएगा। जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपने फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को कैसे मजबूत किया, इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, ईरान के फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की कुछ ख़बरें सामने आ रही हैं कि उसको मज़ीद बेहतर किया गया है, मज़ीद मजबूत किया गया है और अब अमेरिका के लड़ाका तैयारे, ड्रोन्स, कोई भी इस फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम से नहीं बच पाएंगे। इस फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की ख़ुसूसियात क्या हैं, इसे कैसे मजबूत किया गया, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अदील भाई, असल में ईरान को ना दो बहुत अहम चैलेंजेस दरपेश थे। एक तो ये कि दूर से आने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे निशाना बनाया जाए, और दूसरी बात कि करीब जब वो आ जाएं और जो लो फ्लाइट कर रहे हों उनको बहुत ही प्रिसाइजली कैसे निशाना बनाया जाए। तो इन दो चीज़ों पे वो काम कर रहे थे। अपग्रेडेड वर्जन पहले भी वो लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ जगहों पर उनके फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को नुकसान पहुँचा। इसका मतलब ये है कि वो अमरीका के जदीद टेक्नोलॉजी के सामने थोड़ा सा पीछे हो गए और उनको किसी तरह से चोट पहुँची। तो उसके बाद ईरान को ये समझ में आया इस सीज़ फायर के दौरान, जहाँ पे जंग अभी नहीं हो रही थी, तो उस दौरान ईरान ने बहुत काम किया, दिन रात काम किया और दो गुना तेज़ रफ्तार से काम किया और अपना एक नया दिफाई निज़ाम बनाया उसको। और ईरानी पासदारान इनकलाब ने यह बताया है कि उसको इंटीग्रेट भी कर लिया गया है, यानी उसको कामयाबी से पैच कर लिया गया है और अब वो बिल्कुल इस के लिए तैयार है कि वो आने वाले ऑब्जेक्ट्स को निशाना बनाए। अब ये दो तीन तरह के इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ईरान के। एक तो ये जो फिक्स्ड हैं, जहाँ पे लगे हुए हैं, एक ही जगह पे लगे हुए हैं, और उसके बाद वो दूर से आने वाली चीज़ों को निशाना बनाते हैं, तैयारों को बनाते हैं, मिसाइल्स को बनाते हैं, ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स को बनाते हैं। तो उनको अपग्रेड इसलिए किया गया है क्योंकि उनको ये अंदाज़ा है कि अब जब कोई हमला होगा ईरान पे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जदीद तरीन लड़ाका तैयारे ही आएंगे, कोई ऐसा तैयारा नहीं आएगा जो सेकंड कैटेगरी का हो। देखिए ना, इससे पहले जितने भी तैयारे आ चुके हैं, इवन F-35 को भी उनके फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने जो है ना वो मार गिराया, F-15 मार गिराए, F-18 मार गिराए। तो मुझे लगता है कि अब अमेरिका जो है ना वो B-2 की तरफ जा रहा है। B-2 की तरफ जा रहा है, B-1B लांसर की तरफ जा रहा है, F-35 हो गया, उसके बाद F-15 हो गया, उसके बाद अब ज़्यादा इस बात का इम्कान बढ़ता जा रहा है, इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि अब शायद F-22 रैप्टर जो तैयारे हैं उनको भी इस वॉर थिएटर में लेके आएंगे। कहा जा रहा है कि 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयार है। जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि ख़ास तौर पे F-16 ये दो तीन जगहों पे उन्होंने खड़े किए थे, जैसे जॉर्डन में खड़े किए थे, इसी के साथ साथ इसराइल में खड़े किए थे। तो अमेरिका जो है वो अपने कुछ बहरी बेड़ों से भी इसको उड़ा सकता है F-16 को, और ये इसराइल की तरफ से भी ला सकता है, जॉर्डन की तरफ से भी ला सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वॉर थिएटर में दो तीन नई एंट्रीज हो सकती हैं, जिसको एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो ईरान के जो अभी एग्जिस्टिंग हैं वो शायद उसको उस तरह से ना निमट पाए। इस वक्त ईरान के पास दो तीन इकसाम के फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मौजूद हैं। एक रशियन है, चाइनीज़ है, ईरान का अपना फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम बनाया हुआ मौजूद है। तो क्या इन सबको इंटीग्रेट किया गया है? उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया कि हमने एक नया दिफाई निज़ाम बना लिया है और वो नया दिफाई निज़ाम ज़्यादा बेहतर और मौसर अंदाज से जो आने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनको निशाना बनाएगा। वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर तैयारे भी हैं, ड्रोन्स भी हैं, हेलीकॉप्टर्स भी हैं और मिसाइल्स भी हैं। और इसका मतलब ये है कि वो अब ज़्यादा दूर से उसको सेंस कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे, उस पर जब निशाना लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने टारगेट को लॉक करके उसको निशाना बनाएगा। इसी तरह एक और बात भी हो रही है जो कहा जा रहा है कि चाइना से $70 मिलियन की एक डील हुई है, जिसके ज़रिए जो मैन पैड्स हैं, यानी कंधे पर रखकर चलाने वाले लॉन्चर्स के ज़रिए मिसाइल्स हैं वो लिए जा रहे हैं, और वो सिस्टम जो है वो चाइना से ला रहे हैं। उसका नाम है QW12 और FN-16। ये तकरीबन 400 के करीब मैन पैड्स हैं जो मंगवाए जा रहे हैं वहाँ से, और कुछ दिन के अंदर आके इंटीग्रेट हो जाएंगे। वो अपने कंधे पर रखकर मिसाइल फायर किया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो मिसाइल ज़्यादा बेहतर अंदाज में टारगेट को निशाना बनाता है, क्योंकि टारगेट क्या करता है, वो जब करीब आता है तो अपनी रफ्तार चेंज कर रहा होता है। जैसे मिसाइल्स के बारे में हम सुन रहे हैं आजकल, वो तेज़ कर देता है अपनी रफ्तार या स्लो कर देता है। जी स्लो कर देता है, और समटाइम्स वो बताता है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता। तो वहाँ जाने के बाद जब यहाँ से फायर किया हुआ मिसाइल होता है, वहाँ जाके वो समझता है कि मैं टारगेट के करीब हूँ, तबाह कर लेता है। इसमें लगे सेंसर आखिरी वक्त तक इस बात को इंश्योर करेंगे कि टारगेट वहाँ मौजूद है, और फिर वो अपने करीब ला के तबाह करेंगे। तो इससे ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि जो ऑब्जेक्ट पिछली दफ़ा रह गया था वो इस बार भी निशाना बन सकता है। इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 7 किलोमीटर के रेडियस में है। 7 किलोमीटर का रेडियस, बड़ा रेडियस है और ठीक ठाक है। अगर लो फ्लाइट पे अगर कोई तैयारा आ गया है, जैसे हेलीकॉप्टर्स फौजियों को उतारने के लिए आ सकते हैं, कोई ग्राउंड इन्वेजन के, वो अपने मरीन्स को उतारने के लिए लो फ्लाइट करते हैं।
लो फ्लाइट करते हैं। और एक जो इस वॉर थिएटर से बाहर हो गया तैयारा 8NC थंडरबोल्ट, इस तैयारे को भी अगर दोबारा लाया जाता है किसी ग्राउंड इन्वेजन की सूरत में सपोर्ट करने के लिए अपनी फोर्सेस को, तो उसको बहुत कामयाबी से मैन पैड्स निशाना बना सकते हैं। अच्छा, ख़ास बात इनकी ये भी है कि ये मैन पैड जो हैं वो ज़ाहिर है एक इंसान के कंधे पर होंगे, तो वो इंसान फ़ौरन किसी भी गाड़ी में बैठ के वहाँ से फ़रार हो जाएगा। तो जहाँ एयर डिफेंस सिस्टम थोड़ी देर के लिए इंसान की सूरत में खड़ा था कंधे पर रखकर, वो वहाँ से गायब हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि एक तो इसको मूव करना बड़ा आसान हो जाएगा, दूसरी बात ये है कि अगर इसी को ट्रैक कर लिया जाए इस निज़ाम को, तो फ़ौरन वहाँ से मूव हो जाएगा और अगले 2 मिनट में, 3 मिनट में या 5 मिनट में पता ही नहीं लगेगा कि ये दिफाई निज़ाम कहाँ पर चला गया, और उसको निशाना बनाकर तबाह भी नहीं किया जा सकेगा। और यही वो चैलेंज है जो दरअसल ईरान को दरपेश था। ईरान का मसला ये था कि वो फिक्स्ड एयर डिफेंसेस से लड़ रहा था, तो वहाँ पे जब वो आते थे तो वो उसको तबाह कर देते थे किसी ना किसी तरह, कोई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो ईरान इसलिए बहुत परेशान था। ये सस्ते भी होंगे और फ़ौरन मनूवर भी कर जाएंगे, इनको मूव भी कर दिया जाएगा, छुपा भी लिया जाएगा, कहीं पर ले जाके कहीं छुपाना वैसे भी हो इनको फिजिकली तो वो भी कर लेंगे, क्योंकि इनका जो हुजम जो है ना वो बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, तो कहीं पर आराम से छुपाया जाएगा। जो ट्रक माउंटेड सिस्टम होते हैं उनको मूव करना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये भी इस व्लॉग में आपको बता दूं कि चाइना इसको कैटेगोरिकली जो है वो डिनाई कर रहा है, कह रहा है ये ग्राउंडलेस बेसलेस बातें हैं सारी, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन वो शायद इस तरह की बात जो है ना पब्लिकली एडमिट कर भाई ऐसी बातें जो है ना वैसे ही जो है ना पब्लिकली एडमिट नहीं की जाती, और जंग के दिनों में तो खास तौर पे एडमिट नहीं की जाती, और अगर कोई बात करे तो उस पर इनकार ही किया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये जो मैन पैड्स हैं ना, इनको ना सिर्फ मौसर तरीके से ये लो ऑब्जेक्ट्स को निशाना बना सकेंगे, बल्कि अमेरिका को एक नया चैलेंज दरपेश होगा। अगर वो जो इस तरह की बातें हो रही है ना कि पिकेक्स माउंटेन है और हमें यूरेनियम चुराना है, हमें ज़मीन पर उतरना है, ईरान के मुख्तलिफ जज़ायर पे कब्ज़ा करना है, तो ये अब फैला दिए जाएंगे। ये एक स्कैटर्ड वे में होंगे, और जब ये स्कैटर्ड होंगे, फैले हुए होंगे, तो ये कहाँ पे खड़े हैं, कैसे खड़े हैं और कितनी, ज़ाहिर है वो बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट आएगा, तो आप उसको सेटेलाइट से उस तरह से मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, और अगर कर भी पाएंगे तो वहाँ से मूव कर सकेगा। तो अगर आपकी इत्तला ये है कि आपसे 2 घंटे पहले कहीं पे मैन पैड है, तो उसके बाद वो वहाँ से गायब भी हो सकता है, उसको कहीं और भी ले जाया जा सकता है। तो वहाँ से अब ये फैलाकर जब स्कैटर्ड उसमें लेके जाएंगे और मौसर तरीके से हमले करेंगे, तो ईरान के लिए ग्राउंड इन्वेजन बहुत मुश्किल हो जाएगी। और उसको इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर देखना चाहिए कि अगर पिकेक्स माउंटेन या किसी और कोई और ऐसी फैसिलिटी है जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहाँ अफजूदा यूरेनियम मुमकिन तौर पर रखा हुआ है, तो वहाँ पे उसकी हिफाजत के लिए ये बहुत ही मौसर किरदार अदा करेंगे। और अगर वहाँ किसी तरह की ग्राउंड इन्वेजन की जाती है, ज़मीन पे फ़ौजी उतारे जाते हैं अमेरिका के, तो न सिर्फ फ़ौजियों को निशाना बनाया जाएगा, कॉम्बैट सिचुएशन में ये बहुत काम आएंगे ये मैन पैड्स, बल्कि दूर से आने वाले लो फ्लाइट हेलीकॉप्टर्स जिसके ज़रिए ये लोग उतारेंगे, या वो फ़्लाइट्स जो ट्रांसपोर्ट तैयारों की होगी और लो फ्लाइट ले रही होगी, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ईरान ने एक गैर मामूली किस्म की तैयारी की है, जिसके बारे में उसने थोड़ा सा एक ट्रेलर तो दे दिया है, लेकिन उसकी बहुत सारी तफसीलात को छुपा लिया है अपने। और ये एयर डिफेंसेस किस तरह बड़े पैमाने पे भी और छोटे पैमाने पे नुकसान पहुंचाएंगे, ये आने वाले दिन में इस वॉर थिएटर में हम देख रहे होंगे। यानी अज़हर भाई, मैंने आपकी बातों से जो इज्यूम किया है ना कि अब आने वाले दिन जो है ना अमेरिका के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम के बारे में आपको बताया। अदील अहमद और अज़हर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।